स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड 30 प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न जो हैं आपको पसंद आ रहे हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, शिक्षा की सरकारी नीति है भिन्न भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणालियों की समझ का पोषण, संपर्क भाषा के बढ़ावे का पोषण, बहुभाषाई शब्दकोश का प्रकाशन, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, विद्यार्थी केवल तब नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं जब उन्हें अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाएं, इनके अध्यापक उनके लिए अच्छे चरित्र का उदाहरण हो, वे नैतिक कहानियाँ पढ़ें, वह सीखें कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर है, उनके अध्यापक जो हैं उनके लिए अच्छे चरित्र का उदाहरण हों। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यकाल और बाल्यकाल। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 3, यदि एक बालक 16 को 61 लिखता है और बी और डी में उलझ जाता है तो यह स्थिति है दृष्टि दोष, शिक्षण अयोग्यता, मानसिक दोष, मानसिक अवरोध। तो ऑप्शन 2 जो है शिक्षण अयोग्यता जो है ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, आज के विद्यार्थी हैं लापरवाह और असावधान, पढ़ाई के प्रति लापरवाह, पढ़ाई को समर्पित, तेज दिमाग वाले। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है तेज दिमाग वाले। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों में व्यावसायिक कौशलों का विकास, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास, परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। प्रश्न नंबर 6, जब आपके विद्यार्थी को खेल के मैदान में कुत्ते द्वारा काट लिया जाता है तो आप क्या करते हो? उसके माता पिता को सूचना देकर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देते हो, घाव को साफ पानी से धोकर उसे खुला छोड़ देते हो, रेबिस के टीकाकरण के लिए स्कूल के वित्तीय सहायता के लिए कहते हो, या उसके इलाज में व्यक्तिगत रूप से सहायता करते हो। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर है, उसके माता पिता को सूचना देकर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देते हो। प्रश्न नंबर 7, विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर पाठ द्वारा शिक्षण। तो ऑप्शन 3 जो है उसका सही आंसर है गहन अध्ययन द्वारा। प्रश्न नंबर 8, विद्यार्थियों का संवेगात्मक समायोजन में डैश प्रभावशाली है? व्यक्तिगत निर्माण, कक्षा का अध्यापन, अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को करना चाहिए श्यामपट्ट का प्रयोग, चर्चा, कहानियां सुनानी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न नंबर 10, मान लो कि एक विद्यार्थी को सुनने में समस्या है और आपको इस समस्या के बारे में कुछ पता नहीं है। आपका बालक के प्रति क्या कर्तव्य होगा? बच्चे को पहचानोगे और उसी के अनुसार व्यवस्था करोगे। तटस्थ बने रहोगे क्योंकि यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आप इलाज के लिए उसे विशेषज्ञ के पास भेजोगे। आप अध्यापकों, अभिभावकों और प्रधानाचार्य को उसे विशेष स्कूल में भेजने के लिए कहोगे। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, बच्चे को पहचानोगे और उसी के अनुसार व्यवस्था करोगे। प्रश्न नंबर 11, कक्ष में एक विषय के बारे में बताते हुए आप अध्यापक की पहली गतिविधि क्या होनी चाहिए? तर्क आधार की व्याख्या, उद्देश्यों को सूचित करना, विषय को मौखिक रूप में सुनाना या विषय को श्यामपट्ट पर लिखना। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है तर्क आधार की व्याख्या। प्रश्न नंबर 12, छोटी कक्षाओं में अध्यापन की प्लेवे विधि आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का सिद्धांत, अध्यापन की विधियों का सिद्धांत, विकास और विधि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अध्यापन का सामाजिक सिद्धांत। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 13, अध्यापक और अभिभावक विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ता के विकास को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि यह सुगम बनाता है शैक्षणिक उपलब्धता और सामाजिक प्रतिष्ठा को, व्यवहार कम जोखिम, आश्रित व्यवहार, आज्ञाकारी व्यवहार। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है शैक्षणिक उपलब्धता और सामाजिक प्रतिष्ठा को।
प्रश्न नंबर 14, अगर आप एक अध्यापक होते हैं, आप उन्हें अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करोगे? निरंकुश, लोकतांत्रिक, लेज़ी फेयर, स्थिति अनुसार। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है निरंकुश। प्रश्न नंबर 15, आप नीचे दिए गए चारों व्यवसायों के लिए चुने जाते हो, आप कहाँ जाना पसंद करोगे? अध्यापक, पुलिस, सेना, बैंक। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है अध्यापक। प्रश्न नंबर 16, स्कूल शिक्षा का गुण निर्भर करता है संरचनात्मक सुविधा पर, वित्तीय प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, अध्यापक शिक्षा का गुण। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, प्रेरणा का अनुकरण किया जाना चाहिए? पारितोषिक, निंदा, परिणाम का ज्ञान, प्रेरणादायक। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है पारितोषिक, यानी कि इनाम देकर। प्रश्न नंबर 18, व्यक्तित्व के साथ बौद्धिकता में आनुवंशिकता की भूमिका होती है? नाममात्र भूमिका, महान भूमिका, निराशावादी भूमिका, आकृष्ट भूमिका। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है नाममात्र भूमिका। प्रश्न नंबर 19, माता पिता से बच्चों में गुणों का हस्तांतरण कहलाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या समानता। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है आनुवंशिकता, यानी कि हेरिडिटरी। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक विषय वस्तु है? साधारण पारितोषिक, स्वीकृति, मौखिक प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 जो है सही आंसर है साधारण पारितोषिक। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से अध्यापक की कौन सी विशेषता कक्ष में अनुशासन बनाए रखने में योगदान देती है? आकर्षण व्यक्तित्व, अच्छा व्यवहार और अच्छी आदतें, प्रभावशाली अध्यापन, रहन सहन का साधारण ढंग। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है प्रभावशाली अध्यापन। प्रश्न नंबर 22, लोगों का दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति धनात्मक हो रहा है क्योंकि उच्च वेतन है, इसमें कम कार्य है, अध्यापन को व्यवसाय के रूप में समझना या अत्यधिक छुट्टियां। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर होगा अध्यापन को व्यवसाय के रूप में समझना। प्रश्न नंबर 23, सोच प्रक्रिया में शामिल नवीन, मौलिक और उपयोगी धारणा या विचार को समझा जाता है? रचनात्मक, आविष्कार, बुद्धिमत्ता या साइटेटिक्स। तो सोच प्रक्रिया में शामिल जो प्रश्न नंबर है हमारा, इसका उत्तर है सोच प्रक्रिया में शामिल नवीन, मौलिक और उपयोगी धारणा या विचार को समझा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो रचनात्मक है ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण समझा जाना जो है? अध्यापन के प्रति उत्साह, धैर्य और दृढ़ प्रयत्न, अध्यापन की विधियों में योग्यता और विषयों का ज्ञान, उच्च स्तर की भाषाओं में अध्ययन की योग्यता। तो ऑप्शन 2 जो है उसका सही आंसर है धैर्य और दृढ़ प्रयत्न। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन से प्रेरक प्राथमिक प्रेरक समझे जाते हैं? शरीर विज्ञान प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, शैक्षणिक प्रेरक। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है शरीर विज्ञान प्रेरक। प्रश्न नंबर 26, मूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा द्वारा व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ऑप्शन जो है 3 जो है इसका सही आंसर है शिक्षा द्वारा व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रश्न नंबर 27, स्कूल को डैश समूह समझा जा सकता है जितना सामाजिक एजेंसियों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीय, पूरक, तृतीय। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर है स्कूल को द्वितीय समूह समझा जा सकता है जितना सामाजिक एजेंसियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28, आप उस विद्यार्थी को किस तरह संबोधित करना पसंद करोगे जिसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है? आप इसे आप इसे कब पूरा करोगे? आपने इसे नहीं किया, इसकी कोशिश करो। आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया? आप इसकी अवहेलना करना बेहतर समझोगे। यानी कि किसी बच्चे ने अगर वर्क नहीं कंप्लीट किया है तो आप उसको कैसे बोलकर संबोधित करोगे? तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए बच्चे के लिए। प्रश्न नंबर 29, ये कहा जाता है कि अध्यापक साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके पास इतना धन और संपत्ति होनी चाहिए ताकि उसे ट्यूशन ना लेनी पड़े, उसके उच्च अधिकारियों के साथ संबंध होने चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के योग्य हो, उसकी विद्यार्थियों में अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए ताकि अधिकारी उसके विरुद्ध कोई
दंडात्मक कार्यवाही ना कर सके। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर है। उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के योग्य हो। प्रश्न नंबर 30 आज का अंतिम प्रश्न है। वह अवस्था जिसमें बालक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहलाती है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संचालन अवस्था, पूर्व संचालन अवस्था या साकार संचालन अवस्था। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है, पूर्व संचालन अवस्था। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।